ये केस साउथ कोरिया का सबसे मिस्टीरियस केस में से एक है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक हो रही है और इस केस का नेम फ्रॉग बॉयज नेम से फेमस है और आज की हमारी इस वीडियो का नेम भी फ्रॉग बॉयज ही है। तो लेट्स गो। उस दिन साउथ कोरिया में इलेक्शन थे तो पूरे देश में छुट्टी थी, तो स्कूल भी बंद थे। तो उस दिन देगो सिटी में ये जो आपकी स्क्रीन पर है, तो ये बच्चे अपने घर के पास वाली पहाड़ी पर मेंढक पकड़ने गए, पर किसे पता था कि वे फिर वापस कभी लौटेंगे ही नहीं। और वो पहाड़ी उनके घर के सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी और वे उस जंगल को अच्छी तरह से जानते भी थे और मेंढक की शायद कोरिया में डिश बनती है। जब कई घंटे बीत गए तो उनके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और फिर उन बच्चों की तलाश शुरू हुई। पहले तलाश सिर्फ देगू सिटी में हो रही थी, पर फिर बाद में तलाश पूरे देश में होने लगी, जिसमें 3 लाख पुलिस वाले उनकी तलाश में लगे थे। और फिर जगह जगह पर बच्चों के पोस्टर लगाए और इन बच्चों को ढूंढने वाले को 35,000 USD देने का इनाम भी रखा और दूध के पैकेट पर भी इनके फोटो छापी। और उसी माउंटेन पर बहुत बार खोज भी की गई और उनका कुछ पता नहीं चला। और एक आदमी ने कॉल पे पुलिस को कहा कि बच्चे उसके पास है और वे भूख से मर जाएंगे, अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो सारे पैसे उसे दे दो। ये सब सुन के ऐसा लगने लगा था कि जैसे केस सोल्व हो ही गया, पर यह कॉल सिर्फ एक मजाक था। ये थोड़ा वैसा ही है, अगर कोई मजबूर हो तो लोग उससे मजे लेते हैं। जब कुछ अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था तो लोगों ने कहा कि इसमें दुश्मन देश का हाथ है, तो कुछ ने कहा कि बच्चों को उनके माँ बाप ने ही मार दिया। पर ये सब सिर्फ थ्योरीज थी। और ऐसे ही समय गुजरता गया और साल बीतते गए। पूरे 11 साल हो गए। आखिरकार बच्चे मिल ही गए, पर अफसोस वे जिंदा नहीं थे। वरल पहाड़ पर जब एक आदमी फलों की तलाश कर रहा था तो उसे वहां पर कुछ जूते और कपड़े मिले। उसने चुपचाप ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, तो वे लड़के एक गड्ढे में धंसे हुए थे और उनके ऊपर से नाली बह रही थी और पानी की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो शुरू में अंदाजा लगाया गया कि लड़कों की डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, क्योंकि उस दिन बहुत ठंड और धुंध थी और उनके कंकाल आपस में चिपके हुए थे और उनकी खोपड़ी पर छेद होने के बावजूद भी पुलिस ने यह मर्डर नहीं माना। और उनके घर वालों ने कहा कि वे उस जगह को अच्छी तरह से जानते थे और अगर उन्हें ठंड लगती तो वे घर वापस आ जाते। और एक जांच में आया कि पुलिस ने सबूतों को अच्छी तरह से नहीं संभाला, जिस कारण सभी इंपोर्टेंट क्लू खत्म हो गए। और जांच से पता चला कि वे लड़के चिपके नहीं बल्कि बंधे हुए थे और उनकी बॉडी पर धारदार हथियार के निशान थे और खोपड़ी में छेद। इससे साफ साफ पता चलता था कि उनका मर्डर किया गया है और उनको मारने का ना तो कोई प्लान था और ना कोई मकसद। कुछ ने दावा लगाया कि उन बच्चों को किसी ने गुस्से में आकर मार दिया, शायद वे रेड रूम का शिकार हो गए थे। अगर तुम्हें नहीं पता कि रेड रूम क्या होता है तो इतना समझ लो कि रेड रूम एक ग्रुप है जो इंसानों को मारते हैं और टॉर्चर करते हैं उन पर। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बाद में उनको 25 मार्च 2004 को दफना दिया गया और साल 2006 में इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि कोरिया के नियम के मुताबिक किसी मर्डर केस पर 15 साल से ज्यादा जांच नहीं की जा सकती। पर यह केस बहुत ज्यादा लोगों में फैला था, जिस कारण ये 15 ईयर वाला नियम इससे हटा दिया गया 2015 में। और आज भी उन लड़कों के माँ बाप न्याय की उम्मीद में हैं।